So students, this is the topic of past adjustment. The condition is when omission of some items has been made at the time of appropriation. तो कह रहा है कि when the accountant appropriating the net profit between the partner means appropriation means like interest on capital, salary, commission, जो भी चीज net profit से बांटना होता है, तो उस समय ये क्या कर दिया, ओमिशन हो गया. ओमिशन यानी भूल गए. एंड उसके साथ ही एक और एरर हुआ, वो क्या था, एंड प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन. प्रॉफिट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग प्रोपोर्शन. ओके, तो अब इसके लिए क्या किया जाए, प्रॉफिट भी गलत. तो यहाँ हुआ क्या कि इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वही रॉन्ग हो गया है. ठीक है, जब पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही रॉन्ग हो गया तो अब उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, फिर से हमें अप्रोप्रिएट करना चाहिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए कि इन व्हाट प्रोपोर्शन द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और इस पूरे अमाउंट को क्रेडिट कर देना चाहिए, बिकॉज जब भी हम अप्रोप्रिएट करेंगे तो पार्टनर्स को ये पैसा मिलेगा और इससे उनका कैपिटल इंक्रीज होता है. तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, मीन्स क्रेडिट कर देंगे. और यही नेट प्रॉफिट अर्लियर यानी पहले किस प्रोपोर्शन में बटा है, क्योंकि रॉन्ग बटा होगा, क्योंकि ना तो ये अप्रोप्रिएशन किया ना तो सही प्रोपोर्शन में प्रॉफिट बांटा. तो इट मीन्स कि दे हैव डन रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूशन. सो जिस प्रोपोर्शन में पहले बढ़ चुका होगा उसी प्रोपोर्शन में उनसे ये पैसा वापस लेना है. ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो. नाउ यू कैन सी द सॉल्यूशन. तो पहले हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन में है क्या, क्योंकि आप लोगों ने जस्ट यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. जस्ट आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन. सो हियर थ्री पार्टनर्स X, Y and Z were partners in a firm. On 1st April 2018, their capitals stood at rupees 6 lakhs, rupees 4 lakhs and rupees 2 lakhs respectively. Right? As per provision of partnership deed, जैसा कि partnership deed में कहा गया था कि Y was entitled for a commission of rupees 12,000 per annum and X was entitled for a salary of rupees 12,000 per month, and partners were entitled to interest on capital at 8% per annum. Last one is profit were to be shared in the ratio of capital. तो यहाँ प्रॉफिट को शेयर कैसे करना था, उनके कैपिटल के रेशियो में. और कैपिटल कितना था, 6 lakhs, 4 lakhs and 2 lakhs. तो इसको अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करें तो 6:4:2 आ रहा है, और इसको और भी छोटा करें तो क्या हो जाएगा कि 3, 2 और 1 हो जाएगा. 6, 4, 2 को और छोटा करेंगे तो यानी कि इनका जो प्रॉफिट था वो पहले उसमें से इंटरेस्ट कमीशन देना था, सैलरी देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था. उसके बाद जो बच जाएगा उसको इनके कैपिटल रेशियो में बांटना था, दैट इज 3:2:1 या 6:4:2. राइट. लेकिन हुआ क्या, सो आगे कह रहा है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 19 rupees 4,22,400 which was distributed equally. ये क्या हुआ कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था. ठीक है, यानी कि पूरा गलत कर दिया, यानी कि विदाउट टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन ऑफ अबव प्रोविजंस. यानी ये 4 प्रोविजन जो दिया है ये सब कुछ भी दिया नहीं गया, डायरेक्टली सीधे प्रॉफिट को इक्वली बांट दिया गया, यानी पूरा का पूरा ही गलत कर दिया गया. प्रॉफिट को अगर कैपिटल रेशियो में बांटा होता तो भी ये समझ में आता कि चलो ऊपर के सिर्फ फर्स्ट 3 ऑप्शंस भूल गए हैं, लेकिन ये प्रॉफिट को इक्वली बांटने का मतलब चौथा वाला ऑप्शन भी ये गलत कर दिया. तो शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू शो द solution working note, but you have to use your pen and paper to calculate. Okay,
So see in front of you table showing adjustments. So you can see students table showing adjustments और इसमें सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे कि प्रॉफिट शुड बी गिवन एज, वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि हमने बता दिया प्रॉफिट शुड बी गिवन एज कमीशन। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखा है, क्या हम भूल गए हैं, कमीशन कितना, y को कमीशन देना भूल गए हैं 12,000, तो हमने y में लिख दिया 12,000। सैलरी किसको हम लोग को देना था, x को देना था, कितना देना था 14,400। टोटल आप देखोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, देखो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है सैलरी x को 1200 पर मंथ देना था, तो एक साल का कितना आएगा उसका 14,400 आएगा, राइट। अब उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, चेक इट इन द क्वेश्चन 8%। क्वेश्चन में कह रहा है कि 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था थर्ड वाले में। सो कैपिटल कितना है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं, 6 लाख का 8% तो 48,000 होगा, 4 लाख का 32,000 और 2 लाख का 16,000, राइट। तो ये सारा तो एप्रोप्रिएशन का पार्ट हो गया जो हम भूल गए थे, तो सब हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये सब हम पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज करने के लिए कैपिटल को क्रेडिट करते हैं जैसा कि हमने बताया था, ठीक है। अब कह रहा है कि लास्ट में क्या करना होता है, अगर प्रॉफिट को सही प्रोपोर्शन में बांटा होता तो बस यही 3 आइटम्स को ही हम लोग टोटल करके और डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, लेकिन हुआ क्या कि प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में बांटना था लेकिन बांट दिया था इक्वली, यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट भी गलत बटा है। तो अब डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट कितना था, आप देखिए यहाँ पर लिखा होगा प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर अलाउिंग कमीशन सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, टोटल प्रॉफिट है 4,22,400, उसमें से माइनस करेंगे कमीशन का 12,000 एंड और सैलरी का 14,400 और तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 96,000, तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है 3 लाख। ये 3 लाख क्या हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस 3 लाख को करना क्या चाहिए, हमको उनके सही रेशियो में बांटना चाहिए जो कि उनका कैपिटल रेशियो है। कैपिटल रेशियो क्या है 3:2:1, मैंने भी समझाया था, कैपिटल 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख है, तो 6:4:2 आ रहा है, उसको और छोटा करेंगे हम लोग तो 3:1 होगा, ठीक है। सो 3:2:1 में हम लोग शेयर कर लेंगे। 1 minute, someone is asking कुछ क्वेश्चन, लेट्स सी। सो हम लोगों ने बोला कि 3:2:1, तो 3 लाख को हम 3:1 में शेयर कर रहे हैं तो आ रहा है 1,50,000, 1 lakh or 50,000. You can also calculate by using your pen and paper. Everything is in front of you. So अब हम लोगों ने शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया, तो ये प्रॉफिट भी क्या होगा उनके लिए क्रेडिट ही है। तो अब फाइनल टोटल करते हैं एक्स का, तो ये टोटल करने पे 2,12,400 आ रहा है, वाई का 1,44,000 और जेड का 66,000, राइट। तो इतना आ गया। तो अब ये बताइए कि जब इतना आ गया इन लोगों का, तो टोटल जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, टोटल रहा होगा 4,22,400, यही ना आएगा क्योंकि इसी पैसे को बटा है इस प्रोपोर्शन में, तो ये तो क्रेडिट हो गया। तो अब क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो इसको हम क्या करेंगे वापस लेंगे। तो वापस लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो आप देखिए यहाँ पर वापस लेने के लिए हम लोग इसी 4,22,400 को उनके इक्वली रेशियो में जो कि पहले बटा था, तो अगर हम 1/3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि देयर आर 3 पार्टनर्स x, y and z, तो 1:1:1 मींस 1/3 1/3 1/3, राइट। सो 4,22,400 को इक्वली हमने कैलकुलेट किया तो 1,40,800, 1,40,800, 1,40,800 आ रहा है। तो अब ये पैसा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे क्योंकि हम पहले बांट चुके हैं, तो ये पैसा वापस लेना है, वापस लेने के लिए डेबिट। तो अब ये पता चल गया कि टोटल क्रेडिट कितना करना चाहिए और टोटल डेबिट कितना करना चाहिए एक्स वाई जेड का। तो डिफरेंस निकालते हैं क्रेडिट से डेबिट का, तो 71,600 एक्स का आ रहा है डिफरेंस और वो क्रेडिट साइड का ज्यादा दिख रहा है क्योंकि 2,12,000 है, तो क्रेडिट करेंगे। वाई का
क्रेडिट 1,44,000 था और डेबिट 1,40,800, तो इनका भी क्रेडिट बैलेंस आएगा 3,200। और जेड का रहा तो 66,000 क्रेडिट था और डेबिट इनका 1,40,800। ऑब्वियसली तो इनका डेबिट आएगा बैलेंस 74,800, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट आई एम गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द जर्नल एंट्री। तो आपको पता हो गया एक्स एंड जेड विल बी डेबिटेड, sorry, z only will be debited, x and y will be credited. Okay, now see here the journal entry is here. You can see journal entry. Okay, Raj Sharma, I'll repeat later on. Just take the screenshot. So here on 1st April, Z capital account will be debited to X capital and to Y capital. Okay, to X capital and to Y's capital by how much? 71,600, 3,200 as shown in the working note, and Z capital account will be debited by 74,800. Adjustment for commission, salary, interest on capital and wrong distribution of profit. This is what narration. So now this is clear, and just I want to take feedback from you people. So this is the next question. Student, you read the question carefully and take the screenshot. Just I am going to read, you tally. So here it is saying that when closing capital is given and interest on capital has been omitted. तो देखो अभी तक क्या था कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड हो जाता था, ठीक है, लेकिन वहां पर जो कैपिटल दिया होता था ओपनिंग दिया होता था और उसी कैपिटल पे हम लोग कैलकुलेट करते थे। या तो कैपिटल फिक्स्ड होता था, कैपिटल फिक्स्ड के केस में हम लोग क्या करते थे कि हम लोग के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के केस में जनरली ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल सेम होता था। लेकिन यहाँ का कंडीशन है कि क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन ओमिटेड, मींस यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। और कभी भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने की बात करें तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना चाहिए। मैं इस टॉपिक पे इसलिए थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन दिस ईयर इस टॉपिक से आया था। क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना और फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लास 11 में भी आप लोग पढ़े हैं जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे थे। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग करते थे क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करते थे ड्राइंग, लेस करते थे एडिशनल कैपिटल, लेस करते थे शेयर ऑफ प्रॉफिट या ऐड करते थे शेयर ऑफ लॉस। और अगर से एडिशनल कैपिटल, हाँ एडिशनल तो मैंने बता ही दिया। इन सबको करने के बाद जो आता था वो ओपनिंग कैपिटल आता था और उसमें फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करते थे। ठीक वही प्रोसेस यहाँ होगा। तो पहले हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं students. So now see, on 31st March 2014, the balances in the capital account of A, B and C after making adjustments for profits and drawings were rupees 1,60,000, 1,20,000 and rupees 80,000 respectively. तो ये कह रहा है कि 31 मार्च को इनकी जो कैपिटल है वो ABC की कब की कैपिटल है? आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मींस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ड्राइंग को माइनस किया जा चुका है। यही कह रहा है ना कि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स। आगे करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड। सॉरी। सो क्या क्या था ओमिटेड में? अब देखिए, द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर इनका था 40,000, ये तो प्रॉफिट की बात कर रहा है। दूसरी चीज, ड्यूरिंग द ईयर ए एंड बी ईच, ध्यान रखिए, ए एंड बी ईच withdrew a total sum of rupees 24,000 in equal installment
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी दोनों ने 24,000 रुपया अलग अलग विड्रॉ किया है इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड सी विड्रू अ टोटल सम ऑफ ₹48,000, यानी ए का था 24,000 और बिगिनिंग में विड्रॉ किया है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, एंड जो और उसके बाद जो सी है, सी ने विड्रू किया है 48,000 रुपया इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, यानी ए और बी दोनों ने 24,000 विड्रॉ किया और सी ने 48,000 विड्रॉ किया, लेकिन ड्राइंग का पैटर्न है ए और बी का इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ और इसका है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, राइट। अब आगे कह रहा है द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज टू बी चार्ज्ड एट 5% per annum and interest on capital was to be allowed at 12% or 10% per annum. Sorry. So drawing पे 5% चार्ज करना है per annum और interest पे अलाउ करना है 10%. And the profit sharing ratio among the partners was 2:1:1, यानी 2:1 था। अब कह रहे हैं show your workings clearly. तो हुआ क्या, इसमें आपको करना क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए हैं, तो अब इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह से भी है, तो पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं कैसे क्या होता है वर्किंग इसका, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हैव यू टेकन स्क्रीनशॉट? ओके, यस सर। ओके, नाउ सी हियर द वर्किंग। तो यहाँ ए बी एंड सी these are the three partners और इनकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,60,000, 1,20,000 एंड 80,000, ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होता है। सो लेस शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल जो आया है इसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होगा, क्योंकि ईयर के लास्ट में जो कैपिटल होता है उसमें सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब बांटने के बाद आता है, यानी इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना था, 40,000 था, और डिस्ट्रीब्यूट हुआ रहा होगा इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 20,000, 10,000, 10,000 ये माइनस कर लेते हैं हम लोग। तो अब इनका जो कैपिटल बचा वो आया 1,40,000, 110 एंड 70। अभी क्या है कि ड्राइंग भी किया था इन लोगों ने, सो ड्राइंग भी पहले माइनस हो गया होगा, तो ड्राइंग ए ने किया 24,000, बी ने किया 24,000, क्योंकि दोनों का ईच लिखा हुआ था, और सी ने किया 48,000। तो ड्राइंग क्या करेंगे, ऐड। जैसा कि मैंने बताया कि क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड होता है, एडिशनल कैपिटल माइनस होता है, और शेयर ऑफ प्रॉफिट तुम्हारा माइनस होगा, शेयर ऑफ लॉस प्लस होता है। तो यहाँ शेयर ऑफ प्रॉफिट है इसलिए माइनस किया, ड्राइंग है इसलिए ऐड किया। तो अब ओपनिंग कैपिटल जो आ गया इनका 164, 134 एंड 1,18,000, राइट। अब इसी अमाउंट पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, 10% सबके लिए होगा कॉमन। 164 का ये देख लीजिए आपके सामने स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक 16,400, 13,400 एंड 11,800, टोटल इंटरेस्ट आ गया इतना। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये हमने ओपनिंग कैपिटल निकाला सिर्फ ड्राइंग को ऐड करके, प्रॉफिट को माइनस करके। प्रॉफिट को कैसे माइनस किया, क्योंकि 2:1 में शेयर करना था, प्रॉफिट 40,000 का था, कर दिया। अब छूटा क्या है इसमें से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल छूटा हुआ है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो अब देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट कर लिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर ले रहे हैं हम लोग यहाँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे होगा, ए का जो था 24,000 था, बी का भी 24,000 था, दोनों ने कैसे निकाला था, बिगिनिंग में निकाला, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और रेट कितना है 5% है, तो 5/100, 5/100, और बिगिनिंग है अब ईच मंथ, तो क्या फार्मूला लगता है, n + 1/2। n मीन्स होता है 12, यानी नंबर ऑफ मंथ्स इन एन अकाउंटिंग पीरियड। तो 12 + 1 करेंगे 13, और बाई 2 करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। तो 6.5/12, 6.5/12, तो इनका आ रहा है 650, 650। अब रहा बात सी का, तो सी ने विड्रॉ किया है इक्वल इंस्टॉलमेंट में एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ में क्या होगा, n-1, तो n = 12 - 1, 11/2, यानी 5.5/12। सो इनका इंटरेस्ट आ गया 1100, राइट। सो अब देखो हम लोग क्या क्या ओमिशन किए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने यहाँ लिखा
16,400, 13,400, 11,800, ये कहाँ से आया भाई? पिछले स्लाइड में हम लोग वर्किंग किए, तो टोटल 41,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने बोला था, तो अभी भी कैलकुलेट किया, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आपको पता होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस। तो कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट आइटम है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो डेबिट। सो क्रेडिट 16,400, डेबिट ये, तो माइनस करेंगे तो नेट क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 15,750 फॉर ए, 12,750 फॉर बी एंड सी के लिए 10,700, टोटल 39,200 का नेट इफेक्ट हो रहा है। अब इसको क्या किए होंगे, पहले हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट चुके होंगे, जो कि 2:1 में बांटे ही थे, तो उसी प्रोपोर्शन में ये पैसा वापस लेना है। तो 39,200 को हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ फर्म्स लॉस, फर्म के लिए लॉस ही होता है क्योंकि फर्म को बांटना होता है, 39,200 in the ratio of 2:1:1. So 19,600, 9,800, 9,800, तो ये क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट। सो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, कर लिया, तो नेट पार्टनर्स को देना था ऊपर क्रेडिट वाला आइटम, और ये 39,200 जो ऑलरेडी बट चुका रहा होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग तो हमने दिया नहीं था, तो ये 39,200 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता, तो उसी रेशियो में उसे हम वापस लेंगे 2:1। सो अब क्या करना है, फाइनल नेट इफेक्ट निकालना है क्रेडिट और डेबिट का। तो 3,850 यहाँ पर डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि डेबिट ज्यादा है बी का क्रेडिट वाला ज्यादा, देखो 12,000 से स्टार्ट हो रहा है यहाँ, सो 2,950 इनका क्रेडिट आएगा, और सी का 900 क्रेडिट आएगा क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है सी। तो ये क्लियर हो गया कि डेबिट होगा ए और बी और सी को क्रेडिट करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सॉरी। अब आते हैं हम लोग जनरल एंट्री पे। तो जनरल एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए का कैपिटल डेबिट था, और टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2950,900, the adjustment on account of the omission of the interest on capital and drawing. So students, ये इसका जनरल एंट्री है, you can note it down, and this is very simple question, just only one thing added in this question to calculate the opening capital, right? तो जैसे ही ओपनिंग कैपिटल निकालते हो उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है, सिंपल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट कर दिया, नेट इफेक्ट जो आया उसको फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट कर दिया, और नेट फाइनल नेट इफेक्ट निकालने के बाद हमने जनरल एंट्री पास कर, राइट। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट आल्सो,